नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, जो कि चैप्टर नंबर 20 है किसका, एम एल अग्रवाल का। और ये क्लासेस सारी मेरे द्वारा ली जा रही है, यानी कि संजय सिंह के द्वारा। और ये कुछ मेरे बारे में आप जान सकते हैं यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जहां पर इसकी नीड हो वो इससे मदद लेकर अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से दे सके। आइए पहले सीखते हैं कि क्या है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है हाइट एंड डिस्टेंस? जहां पर हम लोग हाइट के बारे में बात करें और डिस्टेंस के बारे में बात करें, वो टॉपिक हमारा रिलेटेड होता है हाइट एंड डिस्टेंस से। बेसिकली अगर मैं सीधा सीधा बोलना चाहूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा टावर है और मैं उसकी एक्यूरेट यानी कि हाइट पता करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे उसकी नीचे से एक पॉइंट से जहां से वो एंगल कुछ बना रहा है इसकी टॉप से, ठीक है ना, वो मुझे पता है लेकिन इसकी हाइट नहीं पता है। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे ये आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ से इतना एंगल बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेजर लाइट को यूज करेंगे और उससे पता करेंगे कितना एंगल उसके टॉप पर जाकर लग रहा है, बताने के लिए। ठीक है, तब जाकर हम उसको फाइनली डिफाइन कर पाएंगे कि इतना इसका एंगल बन रहा है, और एंगल की हेल्प से इस डिस्टेंस की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। तो होता क्या है, ये होता है हमारा हाइट और ये होता है हमारा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यहां पर भी हो सकती है डी डैश, ठीक है ना। ये हमारा हाइट एच हो सकता है और ये हमारा डिस्टेंस हो सकता है। अब इसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊं। थोड़ी थोड़ी एक और चीज बतानी है। वो क्या है, देखो ध्यान से सुनो। एक मेरे टीचर ने जो मुझे सिखाया था मैं वही बोलूंगा। याद करने का जो उसका टर्म है, मतलब कैसे आप यानी कि कहां पर किस रेशियो को लगाएंगे, साइन रेशियो लगाएंगे या कॉस रेशियो लगाएंगे या टेन रेशियो या उसके जस्ट अपोजिट जितने भी हैं उनको लगाएंगे। तो याद करने का जो ढंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद, ईपी आएगा यहाँ पर बेटा। आप याद करेंगे इससे कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब सबसे पहले आप साइन रेशियो को लेकर आएंगे तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से कॉस के लिए हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन के लिए हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, और कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, और टेन का जस्ट अपोजिट होता है आपका कॉट। इतना याद रखेंगे। अब इसी की हेल्प से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। पिछला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। एक जो इलेक्ट्रिक पोल है बेटा वो आपका 10 मीटर हाई है, और फिर कह रहा है इट्स इफ इट्स शैडो इज, उसकी जो शैडो बन रही है, शैडो मतलब इधर से कहीं से सन होगा और उस पर लाइट ऐसे पड़ रही होगी, और इसमें जब साइड लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर कहीं उसकी ऐसे ही ये जो पोल है इधर यानी कि उसकी शैडो बन रही होगी। तो इस शैडो को जब मैं इससे मिला देता हूँ, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा, थोड़ा मैंने गलत मिला दिया। तो जब स्ट्रेट मिलाता हूँ तो इसका जो एंगल यहाँ से बनता है वो कुछ थीठा बन रहा है, और उसकी शैडो बन रही है टेन रूट टेन टेन रूट थ्री बन रही है। और यहां से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइट है और ये इसकी शेडो है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपका जो थीटा के जस्ट सामने होता है उसे आप परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेनस, और जिसपे पूरा बात हो रही है उसे बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है बेटा। तो अब अगले स्टेप पे जाइए, परपेंडिकुलर बेस कहां पर है, परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, या टेन ले लेंगे या कोट ले लेंगे। तो मैं टेन लेता हूँ, टेन में इजी लगता है मुझे थोड़ा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तो था बेटा, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका परपेंडिकुलर कितना है, आपका 10 है। बेस अपना कितना है, 10 रूट 3 है। इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। और जो आपने अगर टेबल देखी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो उसमें 1 अपॉन जो रूट 3 होता है वो आपकी 10 30 की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। अगला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ, अच्छा ठीक है क्या बोल रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट
ऑन द ग्राउंड एंड एट ए डिस्टेंस, यानी कि जो कहने का मतलब यहाँ पर एक कोई क्या है, टावर, एक कोई टावर है और टावर के एक पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 150 मीटर, और उसका जो एंगल दे रखा है, ये बेटा एंगल है, इसको ध्यान थोड़ा 30 डिग्री बोलना है इसको, ये 300 नहीं है, गलत है, गलत, इसको तुरंत कट करो। तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल दे रखा है, वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, 30 है। तो उसने बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर टू करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे, हाइट फाइंड करनी तो ये फाइंड करनी है, तो इसका मतलब आपको ये दे रखा है और आपको हाइट निकालनी है। तो मतलब किसकी बात करी, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, मतलब 10 लगा सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस बेस से आप क्या कह सकते हैं, आप 10 30 लगाएंगे, परपेंडिकुलर कितना है, h है, अपॉन बेस कितना है आपका 150। इस तरीके से आप क्या करेंगे, 1030 की वैल्यू भी मैंने बताई थी 1/√3 होती है, और h कितना है आपका, कुछ पता नहीं है, 150 आपका, यानी कि दे रखा है जो आपकी शैडो है, ठीक है ना, डिस्टेंस है जो, यानी कि फ्रॉम पॉइंट टू पोल। सो आप जब h को फाइंड करेंगे यहाँ से, तो h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 150/√3, इतना हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, आपका h इक्वल टू अभी निकल कर आया बेटा 150, ये तो था, एक मिनट चेक करना, हाँ यही आएगा 150/√3। आप रूट नीचे से हटाने के लिए रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150√3/3, 3 5 जा, हाँ 3 5 जा 15, तो आपका आया 50√3, इतना हुआ। अब √3 की वैल्यू आप पुट करिए, एक मिनट यहाँ इसको कट करिए, 50 इंटू 1.732, इसकी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, इतना आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि उसने डेसिमल प्लेसेस तक पूछा था, तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है आपको बताना। फिर कह रहा है कि एक लैडर है, प्लेस किया जाता है अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल, यानी कि एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी है, उसको ऐसे लगाया जाता है एक दीवार पर, और वो उसकी मैक्सिमम जो हाइट है दीवार की, वहां तक वो पहुंच जाती है, इस तरीके से। फिर क्या कह रहे हैं, द फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि यहां से अगर देखा जाए, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये कितनी है, ये है उसकी 1.5 मीटर, ठीक है ना, अवे है मतलब दूर है उससे, वॉल से। एंड द लेडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, जो लेडर है वो, हाँ, अवे फ्रॉम द वॉल एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, यहाँ पर 600 नहीं बेटा, ये थोड़ा गलत लिखा है, ये थोड़ा मैंने कॉपी से मतलब लिया है तो मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 60 डिग्री लिखना, तो 60 डिग्री यहां से हो गया विद द ग्राउंड, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अब आपको क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है h, तो वही फॉर्मूला लगेगा आपका, थीटा दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसलिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका पता नहीं, h है, बेस आपका 1.5 मीटर है। आप क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जो tan 60 है उसको लिखेंगे, और h बाई आपका हो जाएगा 1.5, इतना हुआ। एक मिनट यार, थोड़ा लिखते हुए नहीं बन रहा है, हाँ कहाँ थे भाई, हाँ ठीक है इधर, तो हो गया आपका 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h/1.5, इतना हो गया, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, h इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे आप, h इक्वल टू आपका हो जाएगा √3 इंटू 1.5 हो जाएगा 1.5। अब √3 की वैल्यू आप पुट 1.5 तो रखेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732, इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इजिली आंसर आ जाएगा। अगले स्टेप पे आता हूँ, और यही आपकी हाइट थी। अगले पे आओ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो। फोर्थ नंबर ये कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। अरे यार, तो एंगल 45 ही होगा। देखो कैसे, जब कोई भी पोल, ऐसे कोई पोल है, देखो यहां पर कोई एक पोल है बेटा इस तरीके से, और वो कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल
ठीक है। उसने कहा कि व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो इज ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू ईस्ट हाइट्स। ठीक है, एक क्या है, एक शैडो है, मान लो 1 सेंटीमीटर की है और वो अपने पोल के इक्वल है, तो एंगल क्या होगा, एंगल थीटा है। तो हमें दोनों चीजें क्या दे रखी हैं, एक्स दे रखी है, ये ए बी एक्स दे रखी है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो इसके हेल्प से मैं क्या करूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, एक्स अपॉन एक्स, और तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/1, यानी कि कुल मिला के 1। तो थीटा जो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 1 की जगह पर मैं 1045 लिख सकता हूँ। और अगर कंपैरिजन कराऊं 10 में, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 45। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 45 थीटा की वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अ रिवर इज 60 मीटर वाइड, एक रिवर है वो 60 मीटर वाइड है। अ ट्री ऑफ अननोन हाइट इज ऑन वन बैंक। क्या कह रहा है, एक रिवर है वो कितनी मीटर मतलब यानी कि 60 मीटर वाइड है, ठीक है। एक ट्री है अननोन हाइट, उसकी हाइट पता नहीं है हमें, ठीक है ना। ऑन द वन बैंक, दूसरे किनारे पर खड़ा है, एक बैंक पे यानी कि खड़ा है किनारे पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है ना, ऑन द अदर बैंक इज 30 डिग्री। यहाँ पर 300 नहीं बेटा, ये याद रखना, ये 300 नहीं है, ये 330 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो क्वेश्चन को बहुत लेंदी करके बताया, मैं तुम्हें इजीली बता रहा हूँ। एक कोई रिवर है इस तरीके से बेटा, इसके एक बैंक पर एक कोई पेड़ खड़ा इस तरीके से है, और दूसरा जो बैंक है मतलब किनारा है, उससे जो एंगल बन रहा है इस ट्री का, वो बन रहा है 30, ठीक है ना, 30। और उसने ये भी बोला कि जो रिवर है वो कितनी मीटर वाइड है, 60 मीटर वाइड है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि हमें ये बताओ कि जो ट्री की जो हाइट है वो बताओ, मतलब एच, यहां पर ये एच ले लो। आप क्या करेंगे, आप टेन थीटा, आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन आपका कितना है, 1030 है, परपेंडिकुलर आपका पता नहीं है, एच पता है आपका, बी पता है, बी आपका 60 है, इसलिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहां से आप लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 60 हो जाएगा आपका। और जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 60/√3 हो जाएगा। इसको रूट हटाने के लिए नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा 60√3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो यानी कि कुल मिला के 20√3। आप क्या करेंगे, 20 को एज इट इज रखेंगे और √3 की वैल्यू डालेंगे, तो इससे जब मल्टीप्लाई करा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द लेवल ग्राउंड। क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से ऑन द लेवल, मतलब ग्राउंड बिल्कुल लेवल है, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्राउंड जो है वो बिल्कुल बराबर का है, लेवल ग्राउंड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है ना। ये 300, ये जो कुछ कॉपी में मिस्टेक हुई ना मुझसे, मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, ये 30 डिग्री बेटा। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, हाउ फार पॉइंट पी द फुट ऑफ द टावर, ठीक है कोई बात नहीं है। क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है कोई यहाँ पर, मान लो सोच ली यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ऑन द लेवल ग्राउंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि एक टावर यहाँ पर कोई खड़ा है इस तरीके से, ऐसे एक कोई टावर खड़ा है, ठीक है ना। इफ द टावर इज कितना, 100 मीटर है, 100 मीटर हाई है, हाउ फार पी इज फ्रॉम इट्स फुट। अच्छा ठीक है, पी जो है मतलब इस फुट से इसकी हाइट मतलब दूरी कितनी है, और एंगल जो बन रहा है वो कुल मिला के कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो आपको यहाँ क्या मिला, परपेंडिकुलर मिला, और ये पूछ रहा है कि इससे कितना दूर, मान लो ये एक्स है, एक्स दूर है। आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, कौन सा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन थीटा कितना है, 1030 आपके पास, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका है
100, बेस कितना है आपका x। अब 10 जो आपका 30 है उसकी वैल्यू पुट करिए 1/√3 और 100/x करिए, तो x इक्वल टू आपका जो निकल के आएगा बेटा वो आपका आएगा 100√3। यहां से क्या करेंगे 100 इंटू 1.732, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 173.2। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप, क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए क्लिफ 92 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं यहाँ पर है, अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन बोला था, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री, कैलकुलेट द नियरेस्ट calculate the nearest meter the distance of the boy from the foot of the cliff। ठीक है, एक कोई चोटी है इस तरीके से, मतलब कोई टावर है, उसकी कोई चोटी है और उससे वो एंगल जो मतलब क्रिएट कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो इस तरीके से ऐसे, और एंगल यहां से क्रिएट कर रहा है। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन करता है तो बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लेंगे इस तरीके से और उससे वो 20 डिग्री का बना रहा है। अच्छा, आपने ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ी होगी, अगर ये पैरेलल लाइन इसके पैरेलल है और ये कॉमन लाइन है जो जा रही है इन दोनों से है, तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां बनता है बेटा। तो 20 वहां है तो 20 यहां भी है, और इसकी 92 हाइट है। उसने क्या बोला है कि, एक मिनट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 92, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बाय, ठीक है, कैलकुलेट द नियरेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द बॉय, ठीक है, आपको डिस्टेंस बतानी है कहां से, जो क्लिफ है उससे, तो आप इसको फाइंड करिए x को, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, एक मिनट, कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 92 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस, ठीक है, कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, डिस्टेंस तो यही होगी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। आपको क्या करना है, ये x को फाइंड करना है। x को कैसे फाइंड करेंगे, वही 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 20 इज इक्वल टू 92/x, और यहां से क्या करेंगे, 20 की वैल्यू आपको एग्जाम में देगा, ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि पीरियड में जो टेबल होती है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें 20 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए वो देगा आपको। और जब देगा आप क्या करेंगे, सीधा x इज इक्वल टू 92 इंटू समथिंग करके उसकी वैल्यू आएगी। मुझे थोड़ा क्वेश्चन अधूरा जाने क्यों लग रहा है, इसलिए मैं आज लेक्चर यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर ये थोड़ा भी अधूरा है तो इसमें कंप्लीट करके मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है चीजें सही पढ़ाना, या हो सके इस क्वेश्चन को मत लगाना, मैं अगले लेक्चर में इसको लेके आऊंगा। मुझे कुछ अधूरा लग रहा है, इसमें पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन सही में समझ में आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पाया होगा। अगले लेक्चर में बने रहना, और मैं कुछ डिटेल में ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो बोर्ड में मोस्टली आ जाते हैं, और हम लोगों की ऐसी सिचुएशन होती है हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो हाउ टू हैंडल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस we will discuss in the next class. So have a nice day and thank you for watching this video.